एक नौजवान शूट बूट में काला चश्मा पहन के पैंट कोट पहना हुआ और जूता पहना हुआ मोटरसाइकिल लिया ससुराल पहुंचा। हाँ, एक बुढ़िया ना दौड़ी दौड़ी आई। उसका बेटा दिल्ली में रहता था, बुढ़िया का बेटा दिल्ली में रहता था। ये उस जमाने की बात है जब ये मोबाइल नहीं था। ये देख रहे हैं ये मोबाइल, बाप रे बाप, ये बहुत खतरनाक है। ये मोबाइल बहुत खतरनाक है। अगर इसका सही इस्तेमाल करो तो फायदेमंद है, अगर इसका गलत इस्तेमाल करोगे मेरे बच्चों बर्बाद हो जाओगे, बर्बाद हो जाओगे। ना जाने कितने नौजवान बर्बाद हो गए इस मोबाइल के चक्कर में। गलत इस्तेमाल मत करना, इसको सही इस्तेमाल करने के लिए बनाया गया है, गलत इस्तेमाल करने के लिए नहीं बनाया गया। इसमें बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आप फायदा इससे उठा सकते हैं, लेकिन अगर इसे आप गलत इस्तेमाल करोगे तो नुकसान के अलावा फायदा नहीं है, गुनाह अलग से है, अल्लाह की पकड़ होगी। इसलिए मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, मजीद गुफ्तगू है नहीं कि मैं इस मोबाइल के बारे में कुछ आपको बताऊं कि मोबाइल किसने ईजाद किया था, मोबाइल बनाने वाला कौन था। आज जो हम लोग बात करते हैं, हेलो, ये हेलो है क्या? ये हेलो है क्या? ये हेलो क्या है? जिधर से भी फोन उठाता है वो बोलता हेलो, उधर से भी बोला हेलो। ये हेलो है कि हुलू है? तो बताया गया कि जिसने मोबाइल का ईजाद किया तो एक फोन अपने घर में रखा, एक फोन लेकर दूसरी जगह गया, और ईजाद करने वाला जो साइंटिस्ट था उनकी बीवी का नाम था हेलो। उन बीवी का नाम क्या था? हेलो। तो पहली मर्तबा जब वो रिंग किया ना मोबाइल, वो क्या कहते फोन पर, तो उसकी बीवी उठाई इधर, तो अपनी बीवी से उन्होंने कहा कि हेलो तुम कैसी हो। अपनी बीवी से कहा हेलो। आज सारी दुनिया हेलो के पीछे परेशान है। ये बहुत अच्छी चीज है, अगर सही इस्तेमाल करो। अल्हम्दुलिल्लाह इसमें कुरान भी है, कुरान भी पढ़ो। फराइज क्या है ये भी देखो, सुनन क्या है ये भी देखो, वाजिबात क्या है ये भी देखो, नेट पे सर्च करो। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। तो सही इस्तेमाल करोगे मोबाइल का? अरे करोगे? बोलो कितने लोग करोगे? हाथ उठाओ। इंशाल्लाह मोबाइल का सही इस्तेमाल करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अभी तो नौजवानों का आलम यह है, एक मोबाइल में 4 लड़की का फोटो लेके घूमता है। बोलो बात सही कि गलत है? बोलो। अब मोबाइल में अच्छा पता ही नहीं चलता कि ये प्यार किससे करता है। ये नसीमा है, ये शमीमा है, ये फातिमा है, ये सगीरा है। कुर्बान जाओ, 4 लड़कियों का मोबाइल में नंबर रखता है मेरा बच्चा। अबे जानता, माशाल्लाह आप जानते भी हो कि वो लड़की जिससे तुम बात कर रहे हो वो गैर महरम है। तुम्हारे लिए उससे बात करना फोन पर ये मना है, जायज नहीं है, ये जायज नहीं है, गुनाह है। हाँ, उससे बात करना कब जायज होगा? जब तुम उससे निकाह कर लोगे, जब तुम उससे शादी कर लोगे, जब तुम्हारी बीवी बन जाएगी, फिर उससे बात करो, उससे गुफ्तगू करो, उससे मोहब्बत करो। इसमें सवाब भी है, इसमें बीवी से मोहब्बत करना सवाब है। बीवी से मोहब्बत करना, बोलो भाई, अरे बोलो भाई। मस्जिद में इमाम साहब जुमे में बोले कि लोगों बीवी से मोहब्बत करना सवाब है, बीवी की तारीफ करना सवाब है। अरे बीवी की कभी कभी तारीफ कर दिया करो, खुश हो जाएगी, वो खुश हो जाएगी, अल्लाह सवाब देगा। एक नौजवान मस्जिद नमाज पढ़ने गया था जुमा का, और जुमे की नमाज पढ़ के घर आया, बीवी से बोला खाना निकालो। बीवी खाना निकाल के दी, एक लुकमा खाया, बोला सुभान अल्लाह,
अरे क्या खाना है। दूसरा लुकमा खाया, बोला अल्हम्दुलिल्लाह। तीसरा लुकमा खाया, बोला माशाअल्लाह। चौथा लुकमा खाया, बोला कि मुन्ना की अम्मी क्या खाना बनाई है, जी तो चाहता प्लेट समेत खा ले। इसकी बीवी सुनती रही। ली बेलना, अच्छा बेलना जाने ना, अरे बोलो भाई बेलना जाने ना, रोटी बेलने वाला। ली बेलना आई, पीछे से मारी सर पे खटा। ये चिल्लाया कि हमको मारे का है, हम तो तारीफ कर रहे थे तुम्हारी। तो बीवी बोली मेरी शादी को 20 साल हो गए, आज तक मेरी तारीफ कभी नहीं किए। आज पड़ोसी के यहाँ से दाल लेकर आए हैं तो तारीफ करते थक नहीं रहे, इतना बेलना मारेंगे सर का बाले उड़ा देगा। कभी कभी अपनी बीवी की तारीफ कर दिया करो और कुर्बान जाओ। बीवी से मोहब्बत करना नबी करीम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। इसलिए नौजवानों अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं कहना ये चाह रहा था कि ये मोबाइल बहुत अच्छी चीज़ है अगर इसका सही इस्तेमाल किया जाए। बाबू शोरो गुल मत करो मेरे बच्चों। देखो आप वीडियो बना रहे हो, आप वीडियो बनाओ अल्हम्दुलिल्लाह। जिसको जहाँ जगह मिल जाए, बैठने की जगह है तो बैठ जाओ, अगर बैठने की जगह नहीं है तो बेहतर है कि आप खामोशी के साथ खड़े रहें। लेकिन कब तक खड़े रहेंगे, ये भी परेशानी की बाइस है। अपने जिस्म को तकलीफ क्यों दे रहे हो? जब बैठने की जगह है तो बैठ जाओ। अरे बैठो ना बेटा, बैठो ना, बसे जाओ, ओखाने बसो। एजुकेशन जरूरी है, तालीम जरूरी है, पढ़ा लिखा होना जरूरी है। ये नौजवान मोटरसाइकिल लेके ससुराल पहुंचा, काला चश्मा पहना है, कोट पहना है, पैंट पहना है, और मोटरसाइकिल रोका तो एक बुढ़िया अंदर से खत लेकर आई। मोबाइल का जमाना नहीं था, खत का जमाना था। तो बुढ़िया बोलिए बेटा रुक 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 रुक। ये नौजवान रुका, बोला क्या बात है माई? ये नौजवान ने कहा, बुढ़िया ने कही कि बेटा मेरा बेटा दिल्ली में रहता है, तुम शक्ल से पढ़ा लिखा मुझे मालूम होते हो, ए बेटा ये खत हमको पढ़कर सुना दो, मेरा बेटा खत में क्या लिखा। अब ये नौजवान खत को लिया, खोला, अब खोल कर देख रहा है, रो रहा है। खत को देख रहा है, रो रहा है। और ये नौजवान रो रहा है तो बुढ़िया समझी कि मेरा बेटा को कुछ हो गया, बुढ़िया भी रो रही, बुढ़िया भी रो रही है, नौजवान भी रो रहा है। देखते देखते बुढ़िया की बेटी दौड़ते हुए आई, माँ को रोती देखी, बेटी भी रोने लगी, अड़ोस पड़ोस आया, सब रोने लगा। तो लोग पूछने लगे रहे भाई ये खत में लिखा क्या है, कोई हादसा हुआ है? तो ये नौजवान बोला कि नहीं। तो मेरा बेटा ठीक है कि नहीं है? ये नौजवान बोला कि पता नहीं। पता नहीं तो खत तुम्हारे हाथ में, इसमें लिखा क्या है? तुम रो क्या रहे, रो क्यों रहे हो? ये नौजवान बोला कि हम अपनी जिंदगी पे रो रहे हैं, काश हम पढ़ लिए होते, लिख लिए होते तो आज ये खत पढ़कर हम सुना दिए होते। हम उस जिंदगी पर रो रहे हैं, उस वक्त को हम गवा दिए। बचपन में हम पढ़ नहीं सके, जवानी में हम पढ़ नहीं सके, आज अफसोस से हम रो रहे हैं। बुढ़िया बोली लानत हो तेरी जिंदगी। तो ये सूट बूट पहना का है, फिर ये कोट पहना का है, ये पैंट पहना क्यों है, फिर ये चश्मा पहना क्या है? तुम्हें पहनने का हक नहीं है। इसलिए मेरे बच्चों, तुम्हें पता है ये मोबाइल किसने इजाद किया? यहूदियों ने इजाद किया। आज फिलिस्तीन में जंगें हो रही है, फिलिस्तीन में जंगें हो रही कि नहीं हो रही? अरे बोलो भाई, जंगें हो रही कि नहीं हो रही? फिलिस्तीन में हमारी माँ और बहनों की इज्जत और इस्मत की क्या कहते हैं कि दाग किया जा रहा है। छोटे छोटे मासूम बच्चे शहीद हो रहे हैं, नौजवान शहीद हो रहे हैं, और कुर्बान जाओ। और सिर्फ किस लिए? जबकि फिलिस्तीनियों की जमीन है, वो यहूदी आकर बसे थे, फिलिस्तीनियों ने उसे जगह दी थी। ये फिलिस्तीन की जमीन है। मस्जिद अक्सा, और कुर्बान जाओ, मस्जिद अक्सा वही है। सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा। एक मीडिया वाला ने एक नौजवान से पूछा, वहां का नौजवान से पूछा कि बाबू आपकी शादी हो गई, कितने बच्चे हैं? वो नौजवान बोला कि मैंने अभी तक शादी नहीं किया।
बोला शादी नहीं किया। क्यों नहीं किया? आपकी उम्र कितनी है, एज कितनी है? बोला 40 ईयर्स, 40 साल। बोले फिर आपने शादी क्यों नहीं किया? इस नौजवान ने कहा कि हम फिलिस्तीनी नौजवानों ने अहद किया है, कसम खाई है कि जब तक मस्जिद अक्सा को आजाद नहीं करा लेंगे हम शादी नहीं करेंगे। अरे सुभान अल्लाह बोले दा। हम निकाह नहीं करेंगे जब तक मस्जिद अक्सा को यहूदियों के चुंगल से आज़ाद नहीं करा लेंगे। मुसलमानों, नौजवानों, हम तुम्हें नहीं कहते कि तुम शादी ना करो, तो शादी तो करो करो अल्हम्दुलिल्लाह। हम लोगों के यहाँ सबसे पहला काम है कि बच्चा क्या कहते हैं कि कमाए या ना कमाए, सबसे पहली फुर्सत में उसकी शादी कर दो और कुर्बान जाओ। हमारा बच्चा, हमारा नौजवान अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। यहूदियों ने मोबाइल को ईजाद किया, फेसबुक यहूदियों का, व्हाट्सएप यहूदियों का। और कुर्बान जाओ, ये जो साबुन लगाते हैं, साबुन लक्स साबुन, एक साबुन और भी है लाइफ बॉय, एगो क्रीम है वो भी यहूदी लोग बनाता है, फेयर हेल्डर शोल्डर क्रीम। अरे कौन क्रीम का नाम क्या है वो? फेयर लवली। अरे वाह, ये यहूदियों का इजाद है, ये कंप्यूटर यहूदियों का इजाद है, ये लैपटॉप यहूदियों का इजाद है। और तुम्हें पता भी है क्यों उनका इजाद है? तो सुनो, बताइए गया कि जब यहूदी का बच्चा पैदा होता है, जब वो होशो हवास में आता है, बच्चा जब 3 साल का होता है, बच्चा जब बोलने लगता है, और कुर्बान जाओ तो वो यहूदी अपने बच्चे का एक हाथ में कलम देता है, एक हाथ में किताब देता है। तो कामयाब वो नहीं होगा तो कौन होगा? हम होंगे। हमारा बच्चा 10 साल का हुआ, हमारा बच्चा 12 साल का हुआ, हमारा बच्चा 15 साल का हुआ, हम दिल्ली भेज देते हैं कमाने के लिए, हम अपने बच्चे को पंजाब भेज देते हैं कमाने के लिए। आओ कुर्बान जाओ कि मेरा बेटा टाका कमा कमा कर भेजेगा, हम बिल्डिंग बनाएंगे, हम जमीन खरीदेंगे। सोचने का मकाम यह है, आज यहूदी मुख्तसर से यहूदी है, पूरी दुनिया पर हावी है। इसकी वजह यही है कि उनका बच्चा जब पैदा होता है, एक हाथ में कलम देता है, एक हाथ में किताब देता है। इसलिए मुसलमानों, इसलिए नौजवानों, अगर कुछ करना चाहते हो, कुछ बनना चाहते हो, तो इल्म को तरजीह दो, तालीम को तरजीह दो, एजुकेशन को फोकस करो, अपने बच्चों को पढ़ाओ। एक वक्त भूखा रहना पड़े रह लो, बर्दाश्त कर लो, लेकिन अपने बच्चे को जाहिल मत करो। इंशाल्लाह पढ़ाएंगे, अरे पढ़ाएंगे इंशाल्लाह अपने बच्चे को। कितने लोग तैयार? हाथ उठाओ। इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सारे लोग अपने बच्चे को शिक्षा देंगे अल्हम्दुलिल्लाह। चाहे वो हिंदी हो, चाहे अंग्रेजी हो, संस्कृत हो, उर्दू हो, अरबी हो, फारसी हो, जो भी इल्म हो अपने बच्चे को देना है। लेकिन सारे इल्म से पहले अपने बच्चे को अल्लाह का कुरान पढ़ाना। सबसे पहले बच्चा जब घर के अंदर पैदा हो जाए, अच्छा बताइए, कुछ लोग कहते हैं कि भाई ये मदरसा की क्या जरूरत है? मुसलमानों, आसाम में, अच्छा आसाम जाने ना? अरे बोलो ना, जाने ना? आसाम, गुवाहाटी, आसाम में वहां के गवर्नमेंट ने, वहां की बीजेपी सरकार ने, आपको पता है 800 मदरसे में ताला लगा दिया। मदरसे बंद करो, कुरान नहीं पढ़ा जाएगा, कुरान नहीं पढ़ा जाएगा, कुरान की तालीम नहीं होगी। कुर्बान जाओ, अल्लाहु अकबर कबीरा। 800 मदरसे बंद हो गए। हम ये कहते हैं कि कसम खुदा, मैं तो ये कहता हूं कि तुम मदरसे बंद कर रहे हो, अगर सारी दुनिया के अंदर में मदरसे अगर बंद कर दिए गए ना, तो शायद अल्लाह तबारक व तआला दुनिया का निज़ाम को दरहम व बरहम कर देगा। ये मदरसे हमारे दीनी किले हैं। कुर्बान जाओ, जहां से ऐसे ऐसे फजीलतुल शेख हमारे अल्हम्दुलिल्लाह इल्म का वो झंडा लेकर निकलते हैं, सारी दुनिया के अंदर में अल्हम्दुलिल्लाह इस झंडे को लहराते हैं और दीन की तबलीग करते हैं। और कुर्बान जाओ, तुम मदरसे बंद करना चाहते हो, कितने मदरसों को बंद करोगे? और कुर्बान जाओ, अल्लाह अकबर कबीरा। इसलिए मुसलमानों, अपने दीन को समझो, दीन से मोहब्बत करो, मस्जिदों को आबाद करो, मदरसों को आबाद करो। कुर्बान जाओ, नहीं तो फिर वही दिन आएंगे शायद कि अगर आप अब तक नहीं जगे। एक बात याद रखिएगा,
हिंदुस्तान में क्या हो रहा है आपको पता नहीं, पता सब है। आप फेसबुक चलाते हैं, मोबाइल चलाते हैं, बच्चा बच्चा को पता है हिंदुस्तान में क्या क्या हो रहा है। कुर्बान जाओ, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। उठो मुसलमानों, जगो मुसलमानों, अपनी आंखों को खोलो, अपनी मस्जिदों को आबाद करो, अपने मदरसों को आबाद करो, और एक हाथ में किताब एक हाथ में कलम लो मुसलमानों। जब तक तालीम एजुकेशन आपके अंदर में नहीं आएगा, आप लड़ने के लिए तैयार नहीं हो सकते। आप लड़ेंगे किस बुनियाद पर? आप लड़ेंगे कहां कहां लड़ेंगे? अफसोस का मकाम है, आज कोर्ट कचहरी में मुसलमान वकील जल्दी नहीं मिलेगा आपको। मुसलमान वकील नहीं मिलेगा। कोर्ट कचहरी जाइए, अररिया कटिहार जाइए, पूर्णिया जाइए, कोर्ट में जाइए ना, मुसलमान वकील नहीं मिलेगा जल्दी आपको। क्यों नहीं मिलेगा भाई? हमारा बच्चा पढ़ा ही नहीं। वो पढ़ता तो वकील बनता ना, वो पढ़ा ही नहीं। आज थाने में चले जाइए, कोई दरोगा जल्दी क्या कहते हैं कि मुसलमान का बच्चा नहीं मिलेगा। अफसोस का मकाम है। इसलिए मुसलमानों जगो, उठो, तालीम को फोकस करो, एजुकेशन को फोकस करो, अपने बच्चे को पढ़ाओ, अपने बच्चे को जाहिल मत रखो। इंशाल्लाह पढ़ाएंगे। अरे बोलो भाई, इंशाल्लाह पढ़ाएंगे। और पढ़ने की कोई उम्र कैद नहीं है नौजवानों। अगर अब भी आप पढ़ना चाहते हो, अल्हम्दुलिल्लाह ट्यूशन लो, ट्यूशन लो, अल्हम्दुलिल्लाह ट्यूशन लेकर तैयारी करो। मदे क्या कहते, मोहल्ले में मदरसा है, मदरसे में आकर बैठो। फजीलतुल शेख हमारे हाफिज साहब, हमारे कारी साहब, हमारे मुफ्ती साहब से साथ बैठो कि हजरत हमें कुरान पढ़ना नहीं आता है, आप मुझे कुरान पढ़ाएं। और तुम्हें पता भी है, मैंने 65 साल से 75 साल के 6 बुजुर्ग को, 6 बूढ़े मियाँ को कुरान शरीफ अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ाया है। 6 महीने के अंदर में कुरान पढ़ना जान गया, कुरान पढ़ना सीख गया। और कुर्बान जाओ मुसलमानों, नौजवानों, ये दुनिया तो फानी है, फना हो जाएगी, एक दिन मौत आनी है, आकर रहेगी। और कुर्बान जाओ, असल घर तो आखिरत का घर है, ये दुनिया तो फानी है। वहां की तैयारी करनी है, आखिरत की तैयारी करनी है, कब्र की तैयारी करनी है, हश्र के मैदान की तैयारी करनी है। असल जो ठिकाना है वो मोमिनों का, वो जन्नत है, आखिरत है। मोमिनों का असल ठिकाना आखिरत है। तो इंशाल्लाह आखिरत की तैयारी करेंगे मेरे भाई। अरे बोलो ना भाई, करेंगे इंशाल्लाह। तो अपने बच्चे को कुरान पढ़ाओ, अपने बच्चे को कुरान पढ़ाओ। ये मदरसा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का घर है। और कुर्बान जाओ, ये सदक़े जारिया भी है। मरने से पहले मस्जिद बना दिए, आप मस्जिद बना दिए, चंदा दे दिए, मस्जिद में मस्जिद बन गई, आप मर गए, आप मर गए, क़यामत तक अल्लाह कब्र में आपको इसका सवाब देगा जो मस्जिद आपने बनाई है। आपने मदरसा बनाया, अल्हम्दुलिल्लाह, ये जैसे मदरसा है यहाँ, आप इसमें चंदा दे दिए, हिस्सा ले लिए, आपने ईंट दे दी खरीद कर, आपने रड दे दिया, लोहा दे दिया, सीमेंट दे दिया, बालू दे दिया, गिट्टी दे दिया, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मौत आई, मर गए। तो सुनो, ये मदरसा जब तक इस धरती पर चलता रहेगा, अल्लाह आपको कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। इसलिए नौजवानों, एक बात याद रखना, मरने के बाद कौन किसको याद करता है? याद करता है? अरे बोलो भाई, याद करता है? कोई किसी को याद नहीं करता है मरने के बाद। अल्लाहु अकबर कबीरा। क्या बेटा हो, क्या बीवी हो, क्या भाई हो, क्या पड़ोसी हो। इसलिए नौजवानों, रहती दुनिया में कुछ ऐसा अमल कर लो, कुछ ऐसा काम कर लो ताकि मरने के बाद बेटा याद करे या ना करे गम नहीं है, बीवी याद करे या ना करे गम नहीं है, भाई याद करे या ना करे गम नहीं है, पर दोस्त अहबाब याद करे या ना करे गम नहीं है। इंशाअल्लाह दुनिया में हम मदरसा बनाकर मरे हैं, दुनिया में हम मस्जिद बनाकर मरे हैं, दुनिया में हम सदक़े जारिया का काम करके मरे हैं। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला कब्र में इसका सवाब अता फरमाता रहेगा। तो इंशाअल्लाह ये मदरसा आपके सामने है। मैंने पहले कहा था, मस्जिद अल्लाह का घर है, मदरसा रसूलुल्लाह का घर है। और कुर्बान जाओ भाई, हमारा नौजवान, हमारे इस मजमे के अंदर में बहुत सारे ज़मींदार बैठे हैं और दौलत वाले बैठे हैं, पैसे वाले बैठे हैं, माँ बाप, अच्छा बहुत सारे माँ बाप। वक़दा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा
अहदुहुमा औ किलाहुमा उफ़्फिन वला तनहरहुमा वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा वख़्फ़िज़ लहुमा जनाह ज़ुल्ली मिनर रहमति वक़ुल रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा। ओ हो नौजवानों, ठहरो ठहरो ठहरो, रुको 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 रुको, ज़रा याद रखो, कुर्बान जाओ। आज अपने माँ बाप के साथ तुम जैसा सलूक करोगे, जैसा व्यवहार करोगे, जैसा बर्ताव करोगे, वैसा ही तेरा बेटा तेरे साथ करेगा। लिख लो, दीवार पे लिखकर चिपका दो। अगर तुमने अपने बाप को गाली दी है, बाप को परेशान किया है, ये लिख लो, कल तेरा बेटा होगा, तुझे भी गाली देगा, तुझे भी परेशान करेगा। जब तक ये सब देख नहीं लोगे, तुम्हारी मौत नहीं हो। अभी जिंदा है तेरी माँ, 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 अपनी जन्नत बना लो ना, अभी जिंदा है तेरी माँ। माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। बाप जन्नत के दरवाजों में से एक दरवाजा है। माँ बाप राजी, अल्लाह राजी, माँ बाप नाराज, अल्लाह नाराज। वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। मेरा अल्लाह कहता है, मेरा रब कहता है कि ओ लोगों, मेरे साथ किसी को शरीक ना बनाना। अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करना, अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करना। करोगे ए नौजवानों, करोगे? कितने लोग तैयार हो अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करोगे, खिदमत करोगे? हाथ उठाओ इंशाअल्लाह। ये जलसा सुनने का मकसद क्या है कि जो बातें सुनो अमल करो, जो बातें सुनो। अगर किसी ने अपने बाप के दिल को दुखाया, माफ़ी मांग लेना। माँ को तकलीफ पहुंचाए, माफ़ी मांग लेना। अल्हम्दुलिल्लाह, माँ बाप राजी हो जाएगा, अल्लाह राजी हो जाएगा। इल्मो हुनर खरीद ली, शोहरत खरीद ली, इल्मो हुनर खरीद ली, शोहरत खरीद ली, हर आफियत खरीद ली, बरकत खरीद ली। एक शब जो माँ के पाँव दबा कर मैं सो गया, एक शब जो माँ के पाँव दबा कर मैं सो गया, देखा जो ख्वाब में मैंने जन्नत खरीद ली, अभी जिंदा है तेरी माँ, अपनी जन्नत बना लो ना, बना लो बना लो, अपनी जन्नत बना लो ना, अपनी जन्नत बना लो ना। माशाअल्लाह, ये मदरसा आपके सामने है कोई ऐसा माँ का चहीता बेटा, लाडला बेटा, माँ के कलेजे का टुकड़ा बेटा कोई है? अपनी माँ के नाम पर या अपने बाप के नाम पर यह मदरसा बना दे। अल्हम्दुलिल्लाह। ओनार जोन्ने आमी एडा माई के सामने 10टे दुआ करबो। आमी आगुई बोलिए दिएছি, এখানে যেটাই দোয়া হবে কবুল হবে, মকবুল হবে। अल्लाह कुरान में कहता है, वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम, मेरा बंदा तुम मुझे पुकारो, मैं तेरी दुआ को कबूल करूंगा। तुम्हारी माँ के लिए, तुम्हारे लिए, तुम्हारी बीवी के लिए, तुम्हारे बच्चे के लिए, तुम्हारे घर के लिए, तुम्हारे कारोबार के लिए, तुम्हारे बिजनेस के लिए इंशाअल्लाह हम 10 दुआ करेंगे। ये सारा मजमा उस दुआ पर आमीन कहेगा। अल्हम्दुलिल्लाह। इसलिए इस मजमे के अंदर में है कोई ऐसा सखी, है ऐसा कोई नौजवान, है ऐसा कोई डॉक्टर, है ऐसा कोई प्रोफेसर, है कोई ऐसा मास्टर, है कोई ऐसा वकील, है ऐसा कोई ताजिर, है ऐसा कोई किसान, है कोई अल्लाह का चहीता बंदा इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। 10,000 या 5,000, आप, हमारा सवाल 5,000 है लेकिन 10,000, ये 2 क्वालिटी हैं। आप 10,000 भी दे सकते हैं, 5,000 भी दे सकते हैं। 5,000 वाले के लिए भी 10 दुआ करेंगे, 10,000 वाले के लिए भी 10 दुआ करेंगे। पहला शख्स कोई तैयार हो जाए इंशाअल्लाह और आ जाए कि अपनी माँ के नाम पर, हजरत शेख, हम अपनी माँ के नाम पर इस मदरसे में
1000, 2000, 5000 ईंट देंगे, या ये कुंटल रड दे देंगे, या 10,000, 5,000 रुपए देंगे? है कोई ऐसा पहला नौजवान? एक नौजवान उठा है, देखिए माशाल्लाह, वाह भाई वाह। भाई आने का रास्ता दे दो नौजवान को, आने दो इसको, आने दो, आने दो, आने दो, रास्ता दे दो भाई इसको। 5,000 या 10,000 देने वाला पहला शख्स तैयार हो जाए इंशाल्लाह। भाई आने दे दो भाई रास्ता। ये नौजवान खड़ा हुआ है, हाथ हिला रहा है, पोजीशन ठीक नहीं है। पहला कोई नौजवान, पहला कोई सखी